फिक्र का अगला फोकस। आगे बढ़ते हैं और बताते हैं प्रधानमंत्री मोदी की 3 दिवसीय विदेश यात्रा है। वो सुबह ही ईस्ट एशिया देश ब्रुनेई के लिए रवाना हुए थे। इस वक्त वो वहीं पर हैं। आज और कल ब्रुनेई में रहेंगे। इसके बाद कल शाम को यहीं से सिंगापुर के लिए रवाना होंगे। 4 और 5 सितंबर को सिंगापुर की यात्रा पर होंगे। इसमें ब्रुनेई की यात्रा ज्यादा चर्चा में है। इसकी वजह चीन है। सेंटर पॉइंट में साउथ चाइना सी है। ब्रुनेई के बारे में आप में से बहुत लोग शायद ही जानते होंगे, लेकिन साउथ चाइना सी के मद्देनजर ब्रुनेई एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंट्री है। यहां पहुंचने पर आज प्रधानमंत्री मोदी का रेड कारपेट वेलकम हुआ। पीएम मोदी आज शाम को यहां की ऐतिहासिक मस्जिद भी गए। इस मस्जिद के बारे में हर एक जानकारी वर्ल्ड एक्सक्लूसिव हम आपको बताने वाले हैं और ब्रुनेई फाइल्स में हम आपको यहां के सुल्तान की लग्जरी लाइफ भी दिखाएंगे। 1700 कमरे के महल में रहने वाले और 7000 सुपर लग्जूरियस कारों के शौकीन ब्रुनेई के सुल्तान ट्रेंड कर रहे हैं। खैर, हमारे कई दर्शक ऐसे होंगे जो ब्रुनेई देश का नाम भी नहीं जानते होंगे और जो लोग जानते होंगे वो सोच रहे होंगे कि कीव के बाद पीएम मोदी की ब्रुनेई और सिंगापुर की यात्राएं इतनी चर्चा में क्यों हैं? इन यात्राओं में भारत की विदेश नीति और कूटनीति को लेकर क्या संदेश छिपे हैं? इस विजिट से भारत को किन किन सेक्टर्स में क्या क्या लाभ होने वाले हैं? तो हम आपको सिलसिलेवार तरीके से सारी बात फिक्र के लेंस से समझाते चलेंगे और आपको यह जानकारी भी देंगे कि पीएम मोदी की ये यात्राएं असल में साउथ चाइना सी में चीन को काउंटर के तौर पर देखी जा रही हैं। लेकिन सबसे पहले वो तस्वीर जो ब्रुनेई से वर्ल्ड ट्रेंडिंग पर है। पीएम मोदी मुस्लिम देश ब्रुनेई पहुंचे तो यहां शाम को ऐतिहासिक ओमर अली सैफुद्दीन मस्जिद भी गए। मस्जिद ब्रुनेई की राजधानी बंदर सेरी बेगावन में स्थित है। विश्व प्रसिद्ध शाही मस्जिद है जिसे ब्रुनेई नदी के तट पर एक कृत्रिम झील में यहां के सुल्तान ने वर्ष 1958 में बनवाया था। इस मस्जिद का मुख्य आकर्षण इसका गुंबद है जो शुद्ध सोने से बना हुआ है। मस्जिद को बनाने के लिए इटली से संगमरमर, शंघाई से ग्रेनाइट और इंग्लैंड से क्रिस्टल झूमर लाए गए थे। इसके अलावा मस्जिद के बाहरी हिस्से में 16वीं शताब्दी में इस्तेमाल होने वाली राजकीय नाव की प्रतिकृति लगाई गई है जिसका प्रयोग उस समय धार्मिक समारोह में हुआ करता था। यह तो रही मस्जिद की खूबसूरती से जुड़ी जानकारी, लेकिन पीएम मोदी की बात करें तो मस्जिदों में उनकी रुचि पहले भी देखी गई है। इससे पहले उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात की शेख जायद मस्जिद, ओमान की सुल्तान काबूस मस्जिद, सिंगापुर की चूलिया मस्जिद, इंडोनेशिया की इस्तकलाल मस्जिद और इजिप्ट की अल हकीम मस्जिद का दौरा किया। ओमर अली सैफुद्दीन मस्जिद का दौरा उनकी इस परंपरा का हिस्सा है। भारत और ब्रुनेई के राजनयिक संबंधों को 40 वर्ष पूरे हो चुके हैं। वर्ष 2013 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आसियान समिट में हिस्सा लेने के लिए ब्रुनेई पहुंचे थे। अब पीएम मोदी द्विपक्षीय वार्ता के लिए ब्रुनेई के दौरे पर हैं। बायलैटरल टॉक्स के लिहाज से देखें तो ब्रुनेई में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली विजिट है। पीएम मोदी यहां ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसन अल बोलकिया के निमंत्रण पर पहुंचे हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार ब्रुनेई भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का हिस्सा है और इंडो पैसिफिक के विजन के लिहाज से एक महत्वपूर्ण साझेदार है। पीएम मोदी के 2 दिवसीय ब्रुनेई दौरे का मकसद दोनों देशों के बीच रक्षा, सुरक्षा और द्विपक्षीय व्यापार निवेश में आपसी संबंधों को बढ़ाना है। भारत ने ब्रुनेई के हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में $270 मिलियन का निवेश किया है और प्राकृतिक गैस की जरूरतों को पूरा करने के लिए इसे और बढ़ाया जा सकता है। ऐसी जानकारी है कि पीएम मोदी के दौरे पर स्पेस टेक्नोलॉजी और हेल्थ सेक्टर में भी आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हो सकती है। लेकिन जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया था, इस दौरे का एक छिपा मकसद चीन को इस इलाके में काउंटर करना है। तो अब इससे जुड़ी भी विस्तृत जानकारी आपको दे देते हैं। हमने फिक्र के लेंस से पीएम मोदी के इस दौरे का जो है उसको मैप किया तो देखा कि क्या क्या चीजें सामने आई हैं। मैप में इस जगह पर मुस्लिम देश ब्रुनेई है। यह एक समुद्री सीमा वाला देश है। ध्यान से देखें अब आप, यह है साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी के इस पॉइंट पर आपको दिखाई दे रहा है ब्रुनेई। यहां पर है फिलीपींस। ध्यान से देखिएगा अब आप, मैं क्यों बता रहा हूं। ठीक उस एंड पर है चाइना और इन दोनों के बीच में तनाव पिछले कई दिनों से चल रहा है। और फिलीपींस के दौरे पर हमारे विदेश मंत्री इसी साल गए और उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं साउथ चाइना सी में, जहां पर ब्रुनेई भी स्थित है। अब आप इसकी इंपॉर्टेंस समझेंगे। वो कहते ना कि एक रिंग ऑफ पर्ल्स बना रहा है चाइना,
हम भी कुछ उसी तरीके से चीजें तैयार कर रहे हैं, लेकिन दोस्ती के लिहाज से। इस देश की उत्तरी सीमा साउथ चाइना सी से लगती है। अब इसके आसपास के देशों पर नजर डालिए। इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, चीन और ताइवान है। चाइना का सबसे विवाद है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, भारत का किस किस से टाइप है? ऑलरेडी इंडोनेशिया से है, फिलीपींस से है, वियतनाम से है, ताइवान से है। यह पूरा इलाका साउथ चाइना सी के नाम से जाना जाता है। स्ट्रैटेजिक और ट्रेड के मद्देनजर यह पूरा क्षेत्र हाईली सेंसिटिव है। चीन इस पूरे इलाके पर अपना दावा जताता है। आए दिन उसकी सेनाएं साउथ चाइना सी के समुद्र में इन देशों की सेनाओं से उलझती रहती हैं। उसकी इसी दादागिरी से सारे देश चीन से नाराज हैं, जबकि भारत के इन सभी देशों से बहुत अच्छे संबंध हैं। और जानकारों के अनुसार ब्रुनेई का प्रधानमंत्री मोदी का दौरा असल में हिंद महासागर में चीन की बढ़ती दखलंदाजी का जवाब है। साउथ चाइना सी के सभी देशों से संबंधों को बढ़ाकर एक तरह से चीन को कूटनीतिक संदेश है, क्योंकि खबर यही है कि भारत ब्रुनेई के साथ समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे सेक्टर्स में सहयोग बढ़ाने पर जोर देगा। और ऐसा करके भारत दक्षिण पूर्व एशिया देशों के साथ साझेदारी को मजबूत करने में भी लगा हुआ है। चीन सागर के देश हैं, जिस तरह से चाहे वियतनाम हो, फिलीपींस हो, जापान हो, जिनको समस्या है चीन के साथ दक्षिण चीन सागर में अपनी संप्रभुता को लेकर, समुद्री संप्रभुता को लेकर, उन देशों के साथ भारत लगातार जुड़ता हुआ नजर आया है। हाल ही में जैसे मार्च में भारत के विदेश मंत्री जब मनीला गए हुए थे, तो उन्होंने जॉइंट स्टेटमेंट में सीधा समर्थन अपना जाहिर किया कि फिलीपींस की जो संप्रभुता है और उनका जो समुद्री संप्रभुता है, उसको बचाने में पूरी तरह से फिलीपींस सक्षम है, पर भारत उसके साथ खड़ा है। भारत से जो अपेक्षा दूसरे देशों की है कि किस तरह से भारत उनके साथ खड़ा हो सकता है चीन के बढ़ते हुए प्रभाव और तनाव को लेकर, तो मोटे तौर पे नीति में ये असर्टिवनेस थोड़ी सी हम देखते हैं लगातार नजर आती है। और जाहिर है चीन उसको समझता है कि भारत का बढ़ता हुआ जो तालमेल है इन देशों के साथ, वो मिलकर अंकुश लगा सकता है चीन के इस तरह के व्यवहार पर। अब आपको ब्रुनेई के बारे में कुछ और बातें बता देते हैं। ब्रुनेई को वर्ष 1984 में ब्रिटेन से आज़ादी मिली। सुल्तान उमर अली सैफुद्दीन III 5 अक्टूबर 1967 को ब्रुनेई के राजा बने थे। अब हसनल बोल्किया करीब 59 सालों से सम्राट है, जिनसे प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होगी। ब्रुनेई एशिया का एक ऐसा देश है जहां 82% मुस्लिम आबादी है। ब्रुनेई राजशाही को लेकर पूरी दुनिया में विख्यात है। यहाँ के सुल्तान बेशुमार दौलत के मालिक हैं, उनकी गिनती दुनिया के अमीर लोगों में होती है। ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसन अल बोलकई के आलीशान महल की ये तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं। इसका नाम है इस्ताना नरूल इमान पैलेस। ये 20 लाख वर्ग फीट में बना है। इसमें कुल 1700 कमरे हैं। इस महल में करीब 257 बाथरूम है, 5 स्विमिंग पूल हैं, कारों को रखने के लिए 110 गराज बनाए गए हैं। 22 कैरेट गोल्ड वाला गुम्मद बनाया गया है। इस महल का निर्माण 1984 में किया गया था। दावा है ब्रुनेई के सुल्तान दुनिया में सबसे ज्यादा लग्जरी से रहते हैं। इस महल की कीमत 2550 करोड़ रुपए से ज्यादा है। महल का नाम गिनीज बुक में दर्ज है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। पूरी दुनिया में जितनी चर्चा ब्रुनेई सुल्तान के महल की होती है, उतनी ही चर्चा उनकी महंगी कारों को लेकर भी होती है। ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया महंगी कारों के शौकीन हैं। इनके पास करीब 7,000 कारें हैं, 600 रोल्स रॉयल्स हैं, 300 फरारी, 134 कोनिग्सेग हैं और 11 मैक्लारेन हैं, 6 पोर्शे कार हैं। इसके अलावा कई और लग्जरी कार भी हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार
ब्रुनेई के सुल्तान के पास सिर्फ कारें ही नहीं बल्कि प्राइवेट जेट भी हैं, वो भी सोने से जड़े हुए। इनके पास बोइंग 747 400, बोइंग 767 200 हैं, जिनकी कीमत करीब 3,359 करोड़ रुपए है। दावा तो यह भी है कि इस प्राइवेट जेट के अंदर वॉश बेसिन भी सोने का है और जेट के अंदर दीवारों पर सोने जड़े हैं, सोना जड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, जेट के फ्लोर पर सोने के तारों वाली कालीन भी बिछाई गई है। इस जेट में लिविंग रूम से लेकर कई बेडरूम और लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए हर चीज का इंतजाम है।